बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट 51 साल की हो गई हैं, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। आपको ये बताएं कि पूजा भट्ट एक बार अपने प्रेमी के दोस्त से प्यार में पड़ गई और उससे शादी कर लिया उन्होंने। जी हाँ, अपने प्रेमी की शराब पीने की आदत से वो इतनी परेशान थी कि उन्होंने उसको छोड़ के उसके क्लोज फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी रचा ली। ये कहानी है रणवीर शौरी की। जी हाँ, आपको बता दें कि ये साल 2003-4 की बात है। उस दौरान पूजा भट्ट रणवीर शौरी को डेट कर रही थी। पूजा भट्ट यूँ तो ड्रिंक करने के लिए वो भी मशहूर रही है, लेकिन रणवीर शौरी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और वो पूजा भट्ट के साथ दोनों लिव इन में थे और वो लगातार ड्रिंक करते थे और इसकी वजह से दोनों में लड़ाइयाँ शुरू होने लगती थी। पूजा भट्ट आए दिन रणवीर शौरी से कहती थी कि वो ड्रिंक करना छोड़ दें। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों के बीच खूब झगड़े होने लगते थे। तो इस पर जो है रणवीर शौरी नहीं माने और दोनों के बीच लड़ाइयाँ इतनी बढ़ने लगी कि फाइनली दोनों का ब्रेकअप हो गया। सालों बाद रणवीर शौरी ने इस बारे में खुलासा किया। रणवीर शौरी को इस बात का अफसोस रहा कि पूजा भट्ट के साथ उनका रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में एक बार मीडिया से बात की थी और उन्होंने बताया था, दूसरे कपल्स की तरह हमारा भी झगड़ा होता था। मैं अक्सर उनके घर ड्रिंक करता था, लेकिन उन्हें मेरी ड्रिंक करने की आदत पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ। कई बार वो मुझसे नाराज़ हो जाती थी और हिंसक हो जाती थी। मैं ड्रिंक करने के बाद वायलेंट हो जाता हूँ, लेकिन वो बिना पिए ही हिंसक हो जाती थी। मैंने उन्हें कई बार कहा, अगर वो ऐसा करेंगी तो ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। चीज़ें हाथ से निकलने लगी थी और एक दिन मैंने अपना बैग पैक किया और उनके घर से निकल गया। जी हाँ, ये दोनों जो है लिव इन में रहते थे। दोनों के बीच जो है जब ये ज़रूरत से ज़्यादा रणवीर शौरी शराब पी लेते थे तो वो जो है दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती थी। इन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि वो जो है बिना पिए मुझ पर हिंसक हो जाती थी और जब मैं ड्रिंक कर लेता था तो मैं भी वायलेंट हो जाता था। तो दोनों के बीच जो है ड्रिंक करने की इस हैबिट को लेकर जो है आए दिन लड़ाई होती थी। रणवीर शौरी से अलग होने के बाद पूजा भट्ट उनके ही बेस्ट फ्रेंड मनीष मुखीजा से मिलने लगी। मनीष मुखीजा उस समय एक चैनल वी के वीजे थे और वो जो है तरह तरह की मिमिक्री किया करते थे। और आपको ये बताएं कि इन दोनों में जब इन दोनों की शादी हुई तो लोग चौंक गए कि एक बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस और एक वीजे, लेकिन उस समय पूजा भट्ट का दिल मनीष मुखीजा पे आ गया और दोनों ने शादी कर ली। ये शादी करीब 2004 में हुई थी और इसके बाद 2014 में दोनों का तलाक भी हो गया। 10 साल करीब दोनों की शादी चली। उसके बाद से पूजा भट्ट अकेली हैं। वो 51 साल की हो गई हैं। हाल ही में पूजा भट्ट बिग बॉस में भी गई थी और अभी उन्होंने हेल्थ कारणों से वो शो छोड़ दिया है। तो बिग बॉस में पूजा भट्ट ने ये बताया, ये दर्द रोई कि उनके घर में कोई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। उनकी बहन आलिया भट्ट का अलग परिवार है। शाहीन अपनी मम्मी सोनी राजदान के साथ रहती हैं। महेश भट्ट भी जो है अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऐसे में पूजा भट्ट अकेली है। पूजा भट्ट 51 साल की हो चुकी हैं, ना उनका कोई पति है ना बच्चे हैं और ये दर्द जो है उनको टीस मारता है कि उनका कोई परिवार नहीं है। और ये दुखड़ा जो है उन्होंने बिग बॉस में हाल में ही उन्होंने रोया और उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ जो है घर में वो किस लिए जाए, घर में कोई नहीं उनका इंतज़ार करने वाले, तमाम तरह की बातें उन्होंने की। वैसे देखा जाए तो पूजा भट्ट के बहुत सारे रिश्ते रहे, लेकिन ज़्यादातर रिश्तों में वो नाकाम रही। बॉलीवुड में उनकी फिल्म जो है सबसे ज़्यादा जो सफल रही वो दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर वो आमिर खान को दिल दे बैठी थी। दोनों के बीच अफेयर की चर्चा जो है उस दौरान मीडिया में आई थी। हालांकि कभी आमिर ने या फिर पूजा ने इस बात को कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं माना कि उनका अफेयर था। इसके बाद पूजा भट्ट का दिल बॉबी देओल पे आया था। बॉबी देओल के साथ उनके लंबे रिश्ते रहे, लेकिन कहा जाता है कि धर्मेंद्र को ये रिश्ता नहीं पसंद था और उसी दौरान बॉबी देओल का नाम नीलम के साथ भी जुड़ रहा था। कुछ और एक्ट्रेसेस भी थी, लेकिन पूजा और बॉबी देओल का भी अफेयर चला, लेकिन दोनों का रिश्ता शादी की मंजिल तक नहीं पहुंचा। पूजा देओल खान परिवार की भी बहू बनने वाली थी। वो सोहेल खान से शादी करना चाहती थी। सोहेल खान सलमान खान और पूजा भट्ट को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन वो फिल्म जो है डिब्बा बंद हो गई थी। लेकिन इस फिल्म के डिब्बा बंद होने की वजह बताया जाता है कि फिल्म की हीरोइन पूजा भट्ट और सोहेल खान के बीच अफेयर। सोहेल के पिता सलीम खान को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं सलमान खान भी नहीं चाहते थे कि उनके भाई की शादी पूजा भट्ट से हो। उस समय सोहेल खान बॉलीवुड में लॉन्च भी नहीं हुए थे और अपनी पहली फिल्म बना रहे थे अपने भाई के साथ, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर और पूजा भट्ट में अफेयर हो गया और उसके बाद
सलीम खान ने ये फिल्म ही रुकवा दी। इसके बाद कहा जाता है कि पूजा भट्ट सलमान खान से बहुत चिढ़ गई। हालांकि अब सलमान खान के शो में ही वो नजर आई, लेकिन सालों तक उन्होंने सलमान खान से बात नहीं की, क्योंकि पूजा भट्ट को ये लगता था कि उनके और सोहेल के ब्रेकअप के पीछे जो है सलमान खान और सलीम खान है, और इस वजह से वो सालों उनसे नाराज रही और उनके साथ उन्होंने फिर कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की। वहीं सलमान खान भी ऐसा नहीं है कि पूजा भट्ट के साथ काम करना चाहते होंगे, क्योंकि उनके भाई सोहेल और पूजा भट्ट के बीच जो रिश्ता था उसको वो नापसंद करते थे। तो आपको बताएं कि बॉलीवुड के कई एक्टर्स, जैसे कि आमिर खान के साथ उनका नाम जुड़ा, सोहेल खान के साथ उनका नाम जुड़ा, बॉबी देओल के साथ उनका नाम जुड़ा, उसके बाद रणवीर शौरी के साथ तो रिश्ता को खुद उन्होंने कंफर्म किया। हालांकि सोहेल खान के बारे में भी पूजा भट्ट ने खुद ही खुलासा किया था, बहुत लोगों को इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था। और वहीं बाद में उन्होंने मुनीश मखीजा से शादी रचाई और शादी जो है उनका तलाक हो गया 2014 में। और उसके बाद से पूजा भट्ट की लाइफ में कौन है इस बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन अभी भी वो सिंगल हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने परिवार को लेकर वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार की कमी खलती है।